हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार के बारे में यहाँ पर देखेंगे। और इससे पहले जो है इल्तुतमिश के कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा पहला वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद इल्तुतमिश के प्रशासकीय सुधार को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दिल्ली के निकट दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। दोआब वो जगह होती है जहाँ पर दो नदियों के बीच की जमीन, जब दो नदियां के बीच की जमीन तो उसका मतलब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन होने की वजह से उसका आर्थिक महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझने का जो महत्व को समझा वो इल्तुतमिश ने समझा और वहाँ पर 2000 एकताओं का क्या किया, गठन किया और 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति कर डाली। उसने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को सर्वप्रथम हासी, तदुपरांत अवध तथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पहले बदायूं फिर लाहौर की एकता प्रदान किया। दूसरा है अब यहाँ पर जो है आर्थिक महत्व इसलिए क्योंकि उस समय जो है इनकम का जो सोर्स था वो जमीन से ही होता था। किसान जो है लगान के रूप में या फिर कहें टैक्स के रूप में पे करते थे। तो आर्थिक महत्व जमीन का उस समय बहुत ज़्यादा था। आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासनिक संरचनाओं की नींव डालने का श्रेय अगर दिया जाता है तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण कर उनको भारतीय वातावरण में समन्वित करने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनना यह ईरानी परंपरा ही है जहां पिता के बाद पुत्री को सिंहासनारोहण के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो मात्र एक ही महिला जो है शासिका रही है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये उसने उत्तराधिकारी इसलिए चुना था और ईरानी परंपरा के अनुसार चुना था। बताया जाता है कि उसने अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु बगदाद में जिन दो पुस्तकों पुस्तक कौन कौन सी, अबाबुस्सलातीन एवं मसीरुस्सलातीन को मंगवाया था, उसी से इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों और पुत्री को राजपथ हेतु प्रशिक्षण किया क्योंकि उनका मानना था कि राजा का पद कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ऐसा मद है जिसे केवल योग्य व्यक्ति को ही क्या करना, सौंपा जाना चाहिए। आगे देखते हैं। तीसरा है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हश्म एक कल्ब का निर्माण किया। तो ये पहले सुल्तान बने जिन्होंने सुल्तान की केंद्रीय सेना हश्म एक कल्ब का निर्माण किया। इसके शासनकाल में अहमद अयाज रावत ए अर्श जिसने शमी दासों के अंतर्गत 30 वर्षों तक इस पद पर क्या किया था, कार्य किया था। अहमद अयाज का महत्व इतना बढ़ गया था कि एक बार उसने कह दिया, यहाँ एकमात्र सभी लोग सुने कि शासन एवं प्रशासन का मुख्य रक्षक एवं संभल मैं ही हूँ। तो ये कथन किसने कहा है, अहमद अयाज का। आगे देखते हैं। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली के समस्त सुल्तानों में सर्वाधिक था। टॉमस के अनुसार उसके सिक्कों से दिल्ली के पठानों के चांदी के सिक्कों का यथार्थ में प्रचलन आरंभ होता है। वह पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। यही वो सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और जिसमें चांदी का टंका, तांबे का जीतल प्रमुख था। तो चांदी का टंका 175 ग्रेन का था। और यहाँ से जो है क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं कि टंका किस धातु का था या जीतल किस धातु का था, या ये भी पूछा जाता है कि टंका और जीतल किस शासक ने चलाए थे। तो याद रखिए इल्तुतमिश ने चलाए थे। आगे देखते हैं। एक नई परंपरा ये भी शुरू
किया कि टंका पर उस शहर का नाम भी खुदवाता। तो शहर का नाम खुदवाना जो है टंकों पर इल्तुतमिश ने ही शुरुआत की थी। जिस शहर में वो ढाले जाते थे उसी शहर का जो है नाम खुदवाया जाता था। महत्वपूर्ण है कि सुल्तान महमूद गजनवी के सिक्कों पर टकसाल का नाम महमूदपुरा लिखा है, लेकिन उसने भारतवर्ष के बाहर इन सिक्कों को ढलवाया था। पांचवा देखते हैं, इल्तुतमिश ने 33 प्रशासकों को सरकारी पदों से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वे उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उसने अपने वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी जो कि एक लोहार जाति का था नहीं हटाया, लेकिन इस पर उसका विश्वास हट गया। यह वही जुनैदी है जिसने इल्तुतमिश के सम्मुख सब उलेमाओं ने हिंदुओं के लिए मृत्यु और इस्लाम की शर्त रखी और कहा, मुसलमान तो समुद्र में केवल एक बूंद के समान है, दाल में नमक के बराबर है, इसलिए इस प्रस्ताव को ना लागू किया जाए। तो ये किसका है? जुनैदी का, और जिसने इल्तुतमिश के सम्मुख उलेमाओं ने हिंदुओं के लिए मृत्यु और इस्लाम की शर्त रखी थी। आगे देखते हैं, इस मुद्दे पर खुद इल्तुतमिश कहता है कि भारत अरब नहीं है, उसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं करना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। तो ये कथन किसका है? इल्तुतमिश का है। हालांकि वो उलेमा वर्ग का विरोध नहीं करता था और दरबार में धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन कर उलमा वर्ग को संतुष्ट करता था। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इब्न बतूता बताता है कि उसने अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाए जिसकी गर्दनों में घंटियां टंगवाई थीं। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता है। तो ऐसा ही काम किसने किया था? हम मुगल में देखेंगे तो जहांगीर के समय जो है सोने की जंजीर लगवाई गई थी, तो वो भी न्याय की जंजीर कही गई। तो यहाँ पर भी इल्तुतमिश के टाइम पर इस तरह की जो है घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय की मांग कर सकते थे। आगे चलकर अब यहाँ पर दिया है कि जहांगीर ने भी आगरे के किले में शाह बुर्ज में जंजीर न्याय व्यवस्था शुरू की थी। इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी एवं अमीर दाय की नियुक्ति की थी। आगे देखते हैं, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इल्तुतमिश ने दिल्ली एवं बदायूं में म्यूजिया एवं मुदस्सा मुजी कॉलेज खोला था। तो दिल्ली एवं बदायूं में इसमें दिल्ली का म्यूजिया कॉलेज सर्वप्रथम निर्मित हुआ था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया था जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। आशीर्वाद श्रीवास्तव महोदय जी के अनुसार सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। उसने मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली में स्वयं करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो याद रखिए, मकबरों का पितामह किसको कहा गया? इल्तुतमिश को। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने भारतीय सामंत शाही के विनाश के लिए अक्ता व्यवस्था शुरू की थी जो साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को जोड़ने में भी सहायक रही है। महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम एकता देने की प्रथा का आरंभ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया, जिसने ऐबक को कोहराम का इक्तादार बनाया था। इल्तुतमिश की विशेषता यह है कि उसने इसे अपने प्रशासन का आधार बनाया और उसके समय से एकता प्रदान करने का सामान्य प्रचलन हो गया। कुछ अन्य उपलब्धियां देखते हैं, तो इल्तुतमिश के महल दौलत खाना में जो है 2 महल थे, केसर सफेद और केसर फिरोजा। तो केसर सफेद था और फिरोजा मतलब हरा महल। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज शमसी ईदगाह और एक जामा मस्जिद जो 1223 में निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने मिनहाज और मालिक तजुद्दीन को संरक्षण दिया था। इल्तुतमिश के राज दरबार विभिन्न योग्य व्यक्तियों के कारण महमूद गजनवी की भांति गौरवपूर्ण बना रहा। संभवतः इसी समय अमीर खुसरो का पिता सैफुद्दीन मध्य एशिया से भागकर दिल्ली आया था। इल्तुतमिश ने नासिरी नामक कविता को संरक्षण दिया था।
नासिरी ने इल्तुतमिश की प्रशंसा में एक कविता पढ़ने का सम्मान प्राप्त किया, परंतु कुछ पंक्तियां पढ़ने के बीच में सुल्तान को अत्यंत आवश्यक कार्य निकल आया और उसका ध्यान उसे निपटाने में लग गया। परंतु जैसे ही उसे अवकाश प्राप्त हुआ, उसे नासिरी की ओर देखा और उसकी कविता की पंक्ति दोहराई और उसे आगे पढ़ने के लिए कहा। अगला देखते हैं उसकी उपलब्धियों में। मिन्हाज ने इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा है, तो ये भी याद रखिए कि सुल्तान सईद किस शासक को इल्तुतमिश ने किसने कहा है सुल्तान सईद, तो मिन्हाज ने कहा है। मिन्हाज कहता है कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों द्वारा धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठता। इल्तुतमिश सैयद नसरुद्दीन मुबारक गजनवी के प्रवचन सुनता था, परंतु अपनी नीति निर्धारण में उसकी खुल्लम खुल्ला अवहेलना करता था। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि इल्तुतमिश की स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। वो अपने सेवकों से किसी को सोते समय क्षुब्ध नहीं करता था। समस्याओं के समाधान का भी इल्तुतमिश का अपना ढंग था। एक बार उलमा का एक प्रतिनिधि मंडल सुल्तान से भेंट करने के लिए आया। उसने अपने वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी को उससे निपटने की आज्ञा दी थी। अगला देखते हैं। इल्तुतमिश के शासन काल में राजनीतिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ फ़क़े मुतब्बिर की आदाबुल हर्ब या शुजात आदाबुल मुल्क है। नसरुद्दीन मोहम्मद औफी ने 1231 में इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना की थी। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए, इस चुंबकीय कंपास का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, ये यूजीसी नेट ने जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, जवामी उल हिकायत से ही हिकायत की रचना जो कि औफी ने की थी, जवामी उल हिकायत, उसमें ही चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला फैक्ट। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के समय तक दिल्ली इस्लाम के प्रमुख केंद्र कुव्वत अल इस्लाम के रूप में प्रसिद्ध हुई। इल्तुतमिश के ही काल में 1221 में बख्तियार काकी दिल्ली आए। काकी ने उसे शमसी तालाब के निर्माण में सहायता दी थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया की मदद से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। इल्तुतमिश शेख नक्शवी उर्फ सुगरा को पिताजी कहता था। इल्तुतमिश ने ही शेख उल इस्लाम के पद का सृजन किया, जिस पर पहली नियुक्ति सुगरा की हुई थी। मिन्हाज के अनुसार बचपन में ही एक दरवेश ने इल्तुतमिश को कुछ अंगूर खरीदने के लिए दिए, क्योंकि उसके पास के पैसे गुम हो गए थे। बदले में दरवेश ने उससे वादा किया कि जब इल्तुतमिश सत्ता हासिल करेगा तो वो हमेशा फकीरों और संतों का सम्मान करेगा। ये किसके अनुसार है? मिन्हाज के अनुसार। इतिहासकारों ने इल्तुतमिश की धार्मिक प्रवृत्ति हेतु आबदीदा यानी भीगी आंखें शब्द का प्रयोग किया है। इल्तुतमिश के दरबार में साहित्यकारों और संतों के बैठने के लिए कुछ ऊंचे एवं नीचे स्थान थे। एक बार शेख निजामुद्दीन और नूरुद्दीन मुबारक गजनवी में उसके समक्ष प्राथमिकता के विषय में झगड़ा हुआ। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। इस्लामी तथा अन्य ग्रंथों से प्रमाणित होता था और इल्तुतमिश ने अपना कुछ समय बगदाद में ही क्या किया था? व्यतीत किया था। यहाँ वो है आवारी फुल मुआरिफ के रचयिता जो है शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख ओहुद्दीन किरमानी तथा अन्य समकालीन प्रसिद्ध संतों के संपर्क में युवावस्था में ही आ गया था। उसे युवा मस्तिष्क पर जो है सूफीवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक सूफी साहित्य से भी उसकी सूफीवाद में रुचि स्पष्ट होती है। सूफी बाबा फरीद के विशिष्ट शिष्य हासी के सूफी जमालुद्दीन ने इल्तुतमिश की मृत्यु पर 2
मरसिया यानी शोक गीत लिखा है। सूफी हमीउद्दीन नागौरी शेख मोहम्मद अबे अता ने एक बार इल्तुतमिश के दरबार में उपस्थित होकर कहा था कि हे बादशाह, बगदाद की खानकाह में हुए एक सभा में सूफियों की सेवा के कारण तुझे हिंदुस्तान का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इल्तुतमिश की धार्मिक प्रवृत्ति के लिए इतिहासकारों ने आबदीद मतलब भीगी आंखें शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं 1220 में खलीफा अलनसिर ने बदायूं के मूल निवासी मौलाना अजीउद्दीन हसन सगानी को अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। बरनी खलीफा के अन्य दूत काजी जलाल उरुस का उल्लेख करता है कि इल्तुतमिश के लिए बगदाद से सफीनतुल खुलफा की एक प्रति लाया था जिसमें मामून का हस्ताक्षरित लेख था। इस भेंट से इल्तुतमिश बड़ा प्रसन्न हुआ। 18 फरवरी 1229 में खलीफा के दूत मानाभिषेक पत्र लेकर दिल्ली आए। इसी अवसर पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का विशेष सम्मान करने के लिए खिल्लत और लाल छत्र प्रदान किए। इसके ठीक बाद जो है मार्च अप्रैल 1929 में उसके ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। अब आगे है इल्तुतमिश के शासन के दौरान 1935 में एक तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिन ने नालंदा की यात्रा की थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और यूनिक सा फैक्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। यूजीसी नेट में जो है इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इल्तुतमिश के शासन के दौरान यानी 1235 में एक तिब्बती भिक्षु आता है और वो नालंदा की यात्रा करता है और उसका नाम क्या था, धर्म स्वामी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जबकि ऐबक को नहीं, आखिर क्यों? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया, दिल्ली से नहीं। इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, वहीं ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी, यही कारण है कि फिरोज तुगलक ने उसका नाम खुतबे में सम्मिलित नहीं किया था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्ति पा चुका था। उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा जबकि ऐबक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इल्तुतमिश का चयन दिल्ली के तुर्क और अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने किया था जबकि ऐबक ने नहीं। यही इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को न केवल अक्षुण्ण बनाए रखा बल्कि सुसंगठित एवं संघनित राज्य बना दिया। उसने दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। वह उसके कार्यों का ही फल था कि दिल्ली को हजरत ए दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। बरनी के अनुसार चंगेज खां से उत्पीड़ित होकर अनेक प्रसिद्ध राजकुमार, कुलीन, मंत्री एवं अन्य इल्तुतमिश के दरबार में आए। उनकी उपस्थिति में उसके दरबार का वैभव और स्तर बढ़ गया कि वे महमूद एवं संजर के दरबारों के समान दिखाई देने लगे। बुखारा के शरणार्थी सादिबुद्दीन महमूद औफी के अनुसार सुल्तान इल्तुतमिश के उन लोगों की मदद की जो मंगोलों के अत्याचारों से भाग कर आए थे। इन दिनों इस्लाम की दुनिया को मंगोलों की तलवार की आग से बर्खास्त कर दिया गया। हजारों मस्जिदों के लुगदी के समान टुकड़े कर दिए गए। सुल्तान ने शरणार्थियों को रहने के लिए घर और आरामदायक जिंदगी दी। उसमें हर एक सुरक्षित व भय से मुक्त थे। आगे देखते हैं, मिनहाज के अनुसार उसने दिल्ली, तो ये सारी जो कोटेशन है ये इल्तुतमिश के लिए है। तो मिनहाज कहता है कि उसने दिल्ली में संसार के विविध प्रदेशों से लोग एकत्र किए और यह नगर उस पवित्र शासक द्वारा प्रदत्त बहुसंख्यक अनुदानों व असीम कृपाओं से संसार के विभिन्न भागों के ज्ञानियों, चरित्रवानों व विशेषज्ञों के लिए शरणार्थी बन गया। जो लोग ईश्वर की अनुकंपा से आजम के नगरों व प्रांतों की कठिनाइयों से बच निकले थे, उन्होंने उस सम्राट की राजधानी को अपनी शांति हेतु सुरक्षा
विश्राम व स्वर्ग का स्थान बना दिया। इसामी के अनुसार उस शहर में एक भव्यता दिखाई देती है। अरब, खुरासान, चीन, बुखारा व अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली के नवनिर्मित नगर में आकर निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं। आगे देखते हैं, तो ये भी कोटेशन किसका है? इसामी का। तो जितनी भी कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं, इसामी द्वारा ये भी एग्जाम में पूछा गया जो है क्वेश्चन कोटेशन है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में पहली बार वंशानुगत राज सत्ता स्थापित करने का प्रयास इल्तुतमिश ने ही किया था, क्योंकि उसके बाद जो है उनकी बेटी रजिया सुल्तान शासिका बनती हैं। आगे देखते हैं, 18 फरवरी 1229 में ईस्वी को उसकी सत्ता को बगदाद के खलीफा से वैधता मिली और दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र स्थिति। आगे देखते हैं, दिल्ली खलीफा ने उसे सुल्तान आजम भी कहा था। तो इन सब कारणों से जो है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है, जो कि अभी हमने पहले ऊपर कारण देखे थे। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी महोदय के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है, और K.M. निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने इसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग स्थापित किया। इन्हीं सब कारणों से इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेन पूल ने इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित किया है। अब आगे जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1226 से फिर उसके बाद रजिया को हम एक अलग वीडियो में देखते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि 1236 का टाइम पीरियड रहता है। इल्तुतमिश और खुदाबंदे जहां शाह तुर्का यानी शाह तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था। रुकनुद्दीन के जन्म के बाद जो है शाह तुर्कान को शाह की बेगम का दर्जा मिला था। इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद उनके सब बच्चों में बहुत योग्य था, परंतु 1229 में उसका जो है निधन हो जाता है। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था, परंतु प्रांतीय सूबेदार और शाह तुर्कान के षड्यंत्र, मतलब जो उनकी माँ थी फिरोज शाह की, उन्होंने ही षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन को शासक बनवाया था। उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। मिनहाज के अनुसार उसमें 3 विशेषताएं थी: सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। शाह तुर्कान तुर्कदासी थी, जो विद्वानों एवं पवित्र जनों को बड़े बड़े दान देती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि वह बहुत कुचक्री थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रण करने का प्रयास किया था। कौन? शाह तुर्कान। मिनहाज के अनुसार फिरोज शाह नशे की हालत पर हाथी पर चढ़कर टंके लुटाता था। मिनहाज कहता है कि उसका अधिकांश धन गायकों, भांडों, हिजड़ों एवं अन्य निकम्मे व्यक्तियों पर नष्ट होने लगा था। मस्खरे एवं जोकर उनके साथी बन चुके थे, इसलिए उसे विलासी जीवन जीव कहा गया है। इसी समय कुछ प्रांतीय सूबेदारों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध में विद्रोह किया और दिल्ली के शाही कोष को लूट लिया। लाहौर के इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी एवं मुल्तान के इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कूची ने सम्मिलित होकर विद्रोह किया। वजीर जुनूदी भी विद्रोहियों के समर्थन में आ गया। अतः विद्रोह के दरबार हेतु फिरोज शाह कुहराम गया, जहां उसे बंदी बना लिया गया। कुछ 6 माह 28 दिन के असफल शासन के पश्चात उसका वध कर दिया गया। इधर दिल्ली के रजिया ने शुक्रवार की नमाज के बाद जो है लाल वस्त्र यानी न्याय की मांग का वस्त्र पहनकर जनता के सम्मुख उपस्थित हुआ और पिता की आखिरी इच्छा जो है याद दिलाई। दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान मानकर
जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि वजीर जुनैदी उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए उस समय उसने रजिया के सिंहासन रोहण का क्या किया था, विरोध किया था। जुनैदी विद्रोहियों का नेता था। बाद में उसे सिमरूर की पहाड़ियों में भाग गया। रजिया ने उसके बाद वजीर का पद जो है ख्वाजा मुहाजबुद्दीन को दिया। तो ये थी कुछ शाह तुर्कान और उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह की कहानी। अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी रजिया सुल्ताना की कहानी। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।